भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 7/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, गीता ही माई बाप है, बाकी सब शास्त्र हैं रचना, और शास्त्र वेद आदि को माता नहीं कहेंगे। माता के साथ ही फिर पिता भी है, पिता ने ही गाई हुई है। अब बाप आकर फिर से तुमको सुनाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां तुम बैठ क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठते हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठते हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से ही बीमारी आदि और पाप सभी कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अभी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सभी खाद रजो तमो की जो पड़ी है वह निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर बड़ी आयु भी हो जाएगी। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव, मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अभी फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा कि हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदली और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो। क्योंकि यह है झूठा संसार, झूठ बोलने के संस्कार हैं सभी के। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? ये नकली साधु संत गुरु गोसाई। अभी फील करते हो ना, हम कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह है ही रावण की दुनिया। इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बातें हैं ना, इसमें कोई मुश्किलात की बात नहीं। जो कोई मिले सिर्फ यह बोलो, अपन को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है। शरीर का तो हर एक का अलग अलग बाप है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, और हिंदी में समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवताओं को कहेंगे। ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, इस सहज राजयोग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही यह बनते हैं। अब यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बनने जाएंगे। अभी बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो तो भी ठीक है। गीता में मन मना भव अक्षर पढ़ते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं, और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अभी 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए हैं। हर 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। यह भी जानते हो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। इसको ही 84 का चक्र कहा जाता है। रचयिता बाप और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप निराकार और साकार तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं।
पहले तो बाप अकेला था, शरीर भी गैर था, ऊपर से तो तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। अभी दोनों मिलते हैं तभी तुम्हारा श्रृंगार होता है, अकेला कर न सके। प्रेरणा व शक्ति आदि की भी बात नहीं, ऊपर प्रेरणा द्वारा बल मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अभी बच्चों की वह चलन ही कहाँ है। गटर में डुबोने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। बाबा स्वर्ग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, यह फिर विषय वैतरणी नदी में जाने लग पड़ते। समझते भी हैं बाबा बरोबर हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधाईमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है। फिर रावण राज्य में तुम छीछी बन जाते हो। फिर अभी साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सभी ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो कितने पतित रहती हैं। यह छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सभी है देह अभिमानी। इन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, इन्हों की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो कोई सच्चा जेवर पहन भी न सके, कोई पहने तो उनको ही लूट कर जाए। 12 मास तक उनके पिछाड़ी पड़ते रहेंगे जब तक चांस न मिले सभी लूटने का। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा पाएंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा पुरुषार्थ से सब कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसी चक पहन लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना, मुख से अमृत लेने कितना धक्का खाते हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। इसको कहा जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है। तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सभी को है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ यह है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का कब आधार नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। ये जो भी साधु संत आदि है, बाप कहते हैं इन सभी का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। मैं निर्वर्ती मार्ग में आता ही नहीं हूं, यह है प्रवृत्ति मार्ग। सभी को कहता हूं पवित्र बनो, जोड़ी हो चलो। वहां तो नाम रूप सभी बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसे बना हुआ है। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, करोड़ों हैं, सभी के फीचर्स अलग अलग हैं। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर से दूसरे का मिल न सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को भी वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर्स है, बाप का है एक वंडर। वह 7 वंडर्स एक पूर में रखो और ये एक पूर में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो गटर में जाकर छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखलाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि 1-2 को काटते रहते हैं, ये है ही वैशाल्य। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। हम तुमको गोड बनाते, तुम फिर डोग बन जाते हो। बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो लाठी मारे, बड़ी युक्ति से समझाना होता है।
कई बच्चों में कोई अकल नहीं रहता बातचीत करने की। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वे कब भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अब तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये श्रृंगार जरूर अच्छा ही करेंगे, तो सभी की दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जावें। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करते हैं बाप के पास आने के लिए। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कब हाथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बगैर कोई कारण ही छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वश में करना है। बाप कहते हैं कि एक तो पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, अपना पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ता है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग तो इन बातों को अच्छी रीत समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी ही इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीत व्यापार का स्वर्ग का सौदा 21 जन्मों के लिए कर लेते हैं। 21 जन्म तो क्या, 50-60 जन्मों तक तुम बहुत सुखी रहते हो, पदमपति बनते हो। देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदमपति बन रही हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। पावन रहते ही सुख धाम में है। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती है, वो तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन में कोई बात ही नहीं होती। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है वो तो तुम जान ही गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते थे, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वो ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य तो फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। इन बातों को तो अब तुम ही समझते हो। आधा कल तुम गाते आए हो, ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानुवाच ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहां पर तो सभी रह नहीं सकते। सब रहने लगे फिर तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि कितनी लंबी क्यू लग जाएगी दर्शन के लिए। कोई को दर्शन ही नहीं होता है तो गाली भी जाकर देते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अब बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते भी हैं। तुम जिनको रास्ता बताते हो फिर कोई तो अच्छी रीत चल पड़ते हैं, कोई तो धारणा ही कर नहीं सकते हैं। कितने ही हैं जो कि सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां की वहां ही रख जाते हैं। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं कि चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम बाबू को कितना याद करते हैं, चार्ट देखते रहना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। बाबा समझाते हैं कि कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। यह है ही कांटों का जंगल। काम महाशत्रु है। वो अक्षर तो गीता के ही हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े थे। बाबा ने भी सारी आयु गीता पढ़ी। समझते थे कि गीता का महात्मा बहुत अच्छा है, पढ़ते पढ़ते ही एक दिन किनारा कर दी। अभी तो बाप सेकंड में ऊंच पढ़ाई देते हैं। वो गीता आदि पढ़ते पढ़ते पट जमीन आ पड़े हैं। गीता ही माई बाप है, बाकी सब शास्त्र हैं रचना। और शास्त्र वेद आदि को माता नहीं कहेंगे। माता के साथ ही फिर पिता भी है, पिता ने ही गाई हुई है। बाप आकर सुनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग की गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि के वही चित्र पैसे 2 पैसे का मिलता रहता है। वही चित्रों के फिर बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं।
अमरनाथ पर दिखाते हैं कि पार्वती को अमर कथा सुनाई। वहां पर फिर तोता दिखाते हैं, पैरट पढ़ते हैं। एक तो जंगली तोते हैं और एक कंठी वाले होते हैं। वो गीता सुनने वाला है जंगली तोते, तुम्हारे में अब कंठी पड़ती रहती है। तुमको विजयमाला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को सभी बाबा भी कहते हो, समझते भी हो कि उन्हीं से स्वर्ग की राजाई मिलनी है। सुनते कहते फिर भी ओहो मम माया फारकती देवंते। बाबा कहा तो बाबा माना ही बाप ना। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का भी पति है, गुरुओं का भी गुरु है, वो एक ही है। आजकल तो सबसे बड़ा गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। तुमने देखा कि बड़े ते बड़ा शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते थे, तो गुरु कैसे हुआ? तुम जानते हो कि एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। ओम। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्मृति स्वरूप भव। सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो। जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रही तो स्थिति क्या रही? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्मृति रहती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।